गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती कावेरी नर्मदे सिंधु जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। जल ईश्वर स्वरूप है, सौम्य, शालीन, जीवनदायक। प्रकृति का दिया ये जल रूपी वरदान पृथ्वीवासियों के लिए सिर्फ एक विरासत नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है, जिसे आने वाली पीढ़ी के लिए संभालना आवश्यक है। और इस उद्देश्य की ओर पूरी निष्ठा से कार्य कर रहा है राष्ट्रीय जल मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। आने वाले वर्षों में बढ़ती हुई जनसंख्या के स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना बहुत बड़ी चुनौती है। पानी का मुद्दा बहुआयामी और जटिल है, जिसके समाधान के लिए सबके प्रयास की जरूरत है। जलवायु परिवर्तन का विशेष ध्यान रखते हुए नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत नेशनल वाटर मिशन की स्थापना की गई। राष्ट्रीय जल मिशन की प्रमुख उद्देश्य है जल का डेटाबेस सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत रखना और जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का आकलन करना। जल संरक्षण वृद्धि और संरक्षण के लिए नागरिक और राज्य कार्रवाई को बढ़ावा देना, शोषित क्षेत्रों सहित संवेदनशील क्षेत्रों पर ध्यान देना, 20% तक जल उपयोग कुशलता में वृद्धि करना और बेसिन स्तर के एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देना। 2019 में जल शक्ति अभियान की शुरुआत हुई और 2021 में जल शक्ति अभियान कैच द रेन नामक एक खास कैंपेन शुरू किया गया। जल शक्ति अभियान के अंतर्गत लाखों की तादाद में रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाए गए, अनेक जल निकायों का पुनर्विकास किया गया, विभिन्न जिलों में जल शक्ति केंद्र स्थापित किए गए, हजारों ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और किसान मेले लगाए गए, वाटर बॉडीज की जियो टैगिंग और जीएस मैपिंग की गई और जिला स्तर पर साइंटिफिक डिस्ट्रिक्ट वाटर प्लान भी अपनाए गए। जब किसी अभियान से जनता जुड़ी रहती है तो उसे कार्य की गंभीरता का पता चलता है, उसके सामर्थ्य का पता चलता है, उसके स्केल का पता चलता है, संसाधन कितने लगते हैं उसका पता चलता है। इससे जनता में एक सेंस ऑफ ओनरशिप आती है और जो सेंस ऑफ ओनरशिप जो है ना, वो सफलता की सबसे बड़ी कुंजी होती है। राष्ट्रीय जल मिशन का मोटो है रिस्पेक्ट वाटर फॉर लाइफ, जिसकी ओर बढ़ते हुए जल प्रयोग क्षमता बढ़ाने के लिए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा पूर्णतः समर्पित प्रभाग भी शुरू किया गया है। ब्यूरो ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी जल इतिहास नामक पोर्टल पर ट्रेडिशनल वाटर हेरिटेज स्ट्रक्चर्स की जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत की गई एवं जन भागीदारी को भी अत्यधिक प्रोत्साहित किया गया है। कृषि के उपयोग के लिए, पीने के पानी के लिए उपयोग के लिए, उद्योग धंधों के उपयोग के लिए पानी की उपलब्धता निर्बाध रूप से बनी रहे और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हम विकसित भारत बनाने का लक्ष्य लेकर चले हैं, उसकी आपूर्ति में जल की उपलब्धता बाधा न बने, स्पीड ब्रेकर न बने, इसके लिए वाटर सेक्टर के कंप्लीट रिजुविनेशन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जल शक्ति मंत्रालय काम कर रहा है। मंत्रालय के इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा भोपाल में प्रथम अखिल भारतीय राज्य मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया और स्वयं माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने इस द्विदिवसीय सम्मेलन को संबोधित कर इसका उद्घाटन किया। For a campaign to be really successful, it has to have the commitment of the top political leadership. And what better commitment can be there if the Prime Minister of the country gives this clarion call to the citizens to participate in this program. जल उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 का मुख्य प्रसंग है पीने के पानी के सतत स्रोत।
जिसका उद्घाटन भारत की राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। प्रमोशन अवसर पर जल शक्ति से नारी शक्ति इस सिद्धांत को प्रबल किया गया। आइए हम भी जल शक्ति अभियान से जुड़ें और जल आंदोलन को जन आंदोलन बनाकर जल संकल्प को दृढ़ करें, क्योंकि संरक्षित हो जल तभी बेहतर कल। वेरी गुड आफ्टरनून। और आप सभी का नेशनल वाटर मिशन द्वारा आयोजित इस प्रोग्राम 47th वाटर टॉक यानी 47वें वाटर टॉक में बहुत बहुत स्वागत। ये वाटर टॉक जब शुरू हुआ तो शायद उसके पीछे सोच भी ये थी कि इस तरह के स्पीकर्स को लाया जाए, ऐसे लोगों को लाया जाए जो अपनी खुद के किए हुए काम से औरों को प्रेरित कर सके। और जैसा कि आपने देखा 47 वाटर टॉक आई एम सेइंग, पिछले 47 सीरीज में इतने लोगों ने यहाँ आकर अपने ही कामों को बताया, जिससे कि बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन मिली और बहुत सारे लोग इस मुहिम में जुड़ते चले गए। अभी आपने जैसे इस वीडियो में देखा, ये बोला भी गया कि जल शक्ति से नारी शक्ति। तो इस बार क्योंकि जल शक्ति से नारी शक्ति इस सिद्धांत को ज्यादा से ज्यादा प्रबल करने के लिए ये देखा गया है कि महिलाओं की भूमिका को भी माना जाए, उसको आगे बढ़ावा दिया जाए। और इसलिए इस बार का वाटर टॉक पूरी तरह से समर्पित है उन महिलाओं के लिए जो अग्रसर होकर पानी के क्षेत्र में काम कर रही हैं, जल संरक्षण कर रही हैं और जो ये हिम्मत रखती हैं कि खुद एक के साथ औरों को जोड़ते हुए उन्होंने एक बड़े काम को अंजाम दिया है और इस मुहिम को आगे चलाती ही जा रही हैं। मुझे बहुत खुशी है इंट्रोड्यूस करते हुए कि हमारी आज की दो बहुत अच्छी स्पीकर्स हैं, श्रीमती अकली टुडू जो कि झारखंड से आती हैं और हमारे साथ है श्रीमती हीराबेन जो कि गुजरात से आती हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ हमेशा की तरह वी आर फॉर्चुनेट टू हैव विद अस Archana ma'am, who is the MD and Additional Secretary, Ministry of Jal Shakti, and ma'am had also been aggressively pushing this agenda that Jal Shakti se Nari Shakti. So ma'am, without further ado, we really need your opening remarks, your motivation to take this water talk to the best of the best level. Over to you ma'am for your opening remarks. Voice ma'am. थैंक यू अनुपमा एंड बहुत बहुत स्वागत है अकली टुडू बहन और हीरा बहन का। ये जो हमारा आज का जो वाटर टॉक है ये सचमुच ऐतिहासिक है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जिन लोगों को पार्टिसिपेट करने को बुलाया है तो जनरली ऐसे लोग हैं जो या तो शिक्षा के क्षेत्र से हैं या एनजीओ के क्षेत्र से हैं या ऐसे क्षेत्रों से हैं जो कि काम तो करते हैं लेकिन जीते नहीं है। वो परिस्थिति, जैसे मैं वाटर में काम कर रही हूँ, पानी में काम कर रही हूँ, लेकिन मैं पानी को जी नहीं रही। तो इसीलिए ये आज का टॉक बहुत ही ऐतिहासिक है, क्योंकि जो लोग एक्चुअली जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, जो एक्चुअली पानी का प्रॉब्लम को जी रहे हैं, ऐसी दो बहुत ही सशक्त महिलाएं जो हमारी अकली बहन है और हीरा बहन है, जो बहुत ही प्रॉब्लम्स का सामना करके आगे आई हैं। तो आप लोग जब बोलेंगे तो लोगों में विश्वास होगा कि हाँ, अगर महिला कुछ ठान ले तो जरूर दुनिया बदल दे सकती है। ये तो मैं बिल्कुल सोचती हूँ कि अगर महिला किसी चीज को चेंज करने का या परिवर्तन लाने का सोचती है तो फिर उसे कोई रोक नहीं पाता, क्योंकि उसमें माँ काली शक्ति सब आ जाती है। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं, हमेशा कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री कि अब आप अपने घरों से बाहर निकलिए, अब बस होम मेकर ना रहें,
हाउसवाइफ ना रहें, गृहिणी ना रहें, आप देश में चेंज मेकर्स बने। हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत प्रयास करते हैं, और इसीलिए इस साल का आप लोगों ने देखा ही होगा, क्योंकि आप दोनों आई थी। इस साल का जो जल शक्ति अभियान का जो मेन मोटो है, वो है जल शक्ति से नारी शक्ति। जल शक्ति से नारी शक्ति इसीलिए क्योंकि जल आपको बहुत चीजों के बंधन से दूर करता है। जैसे आप बंधी रहती हैं जो पानी लाने में, कीलों चल के जाती हैं आप पानी लाने में। आपकी बच्चियां स्कूल नहीं जाती क्योंकि उनको पानी ये करना होता है, लाना होता है। आपकी बच्चियां स्कूल नहीं जाती क्योंकि वो टैंकर के लिए पूरा दिन वेट करती हैं। आप कुछ अगर बिजनेस करना चाहे, कुछ एंटरप्राइज करना चाहे, कुछ जीविका के लिए कुछ करना चाहे, तो आप कुछ नहीं कर पाती क्योंकि आपका घंटों लग जाता है, बस पानी कहाँ से आएगा। तो इसीलिए जितना महिलाओं पानी के ना होने की पीड़ा को समझती हैं, पुरुष कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि आपने जिया है। पुरुष तो चले जाते हैं, खेत में चले जाते हैं, ऑफिस में चले जाते हैं, घर में बैठ के उसी पानी को संभाल के ये करना, यूज करना तो सिर्फ महिला ही कर सकती। और इसीलिए जल जो है महिला को मुक्त करता है बंधन से, और इसीलिए आप जैसी महिला, आप जैसी वाटर वॉरियर्स ही जल को मुक्त कर सकती है बंधन से। क्या बंधन? जल का वेस्टेज, जल को फेंक देना, जल की श्रद्धा न करना, जल का गलत इस्तेमाल करना, जल को बहने देना, जल को सूझबूझ के साथ यूज ना करना। आपने देखा होगा खेतों में कुछ लोग होते हैं जो अपना बोरवेल खोल के बस चले जाते हैं सोने के लिए, पूरा पानी बह जाता है, घरों में पानी नहीं आता। कुछ ऐसे होते हैं जो कि अपने अपने इलाके में ज्यादा पानी ले लेते हैं और जो दूसरे गरीबों के इलाकों में पानी नहीं जाने देते। तो मैंने देखा है कि जब भी महिला एकजुट होकर इस चीज का विरोध करती है, तो वो काम फिर वो बेहतर होता है। तो इसीलिए हमारे जल शक्ति अभियान, हमारे नेशनल वाटर मिशन, हमारा जल जीवन मिशन का इस बार का लक्ष्य ही है कि महिलाओं को आगे लाओ। अगर हमें जल जीवन मिशन को सक्सेसफुल करना है, जल शक्ति अभियान को सक्सेसफुल करना है, तो महिलाओं को जब तक पंचायत हो या स्तर के जो ऑफिसर्स हो जो इम्प्लीमेंट कर रहे हो, जब तक विमेन को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। और तीसरी बात मैं ये भी मानती हूँ, महिला आने से ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। महिलाओं को लोग पैसे देने लेने में भी डरते हैं, चोरी चमारी करने में डरते हैं, क्योंकि महिला जानती है कि वो देख रही है। मैं ये नहीं कहती सब महिला बिल्कुल अच्छी है, बहुत सारी पंचायत महिलाओं को मैंने देखा है कि वो भी उतनी ही करप्ट हो जाती है। बट जहां जहां एविडेंस ये कहता है कि जहां जहां सेल्फ हेल्प ग्रुप, जहां जहां महिला पंचायत मेंबर्स, महिला वार्ड मेंबर्स रही हैं, वहां ज्यादा प्रगति हुई है। और प्रगति कैसे हुई है? वहां का गांव ज्यादा सुधरा है, गांव ज्यादा साफ हुआ है, वहां के बच्चे स्कूल जाते हैं, वहां पे जीविका बढ़ी है, वहां पे डायरिया, गैस्ट्रोएंटराइटिस, पानी का लीकेज कम हुआ है। तो ये जो पूरा हमारा अभियान है, ये सिर्फ पानी के लिए नहीं है, ये पानी महिला के साथ जोड़कर एक महिला को एक शक्ति देने का भी अभिरूप। सो ये जो हम चाह रहे हैं कि आप लोग आज अपनी प्रेरणादायक कहानियां हमें सुनाएं, ताकि आपसे प्रेरणा मिलके और दूसरी महिलाएं भी आए जो अभी आने में थोड़ा संकोच करती हैं। बस इसी के साथ और मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहती। अनुपमा, आप जारी रखिए। और ये स्पीच जैसा होगा या मतलब कहानी तो पहले सुन लें दोनों के, फिर जी ये इनको जी बातें भी करने दीजिए, लोगों के साथ क्वेश्चन जी मैम, पूछने दीजिए। जी। जी मैम।
हाँ, तो हीरा बहन जी आपसे थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और हीरा बहन जी हम आपसे शुरुआत करते हैं। हीरा बहन जी जैसा कि मैंने बताया गुजरात से आती हैं, एक किसान की बेटी हैं, पानी की महत्ता को इन्होंने बचपन से देखा है, जाना है और इसीलिए उन्हें लगा कि इस दिशा में काम किया जाए। तो मैं चाहूंगी आप खुद अपनी पूरी, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि आप पानी के लिए कुछ काम करें? प्रेरणा मिली या समय ने ऐसा आपको मतलब मोटिवेट किया कि आपको करना ही पड़ेगा? तो हम जानना चाहेंगे कि कैसे चीजों की शुरुआत हुई और आज आप अपनी कहानी हमारे साथ शेयर कर रही हैं। जी मैम, नमस्ते। मेरा नाम है हीराबेन गढ़वी, मैं कच्छ गुजरात से हूँ और आज मैं आपको पानी के ऊपर ही मेरा अनुभव ही शेयर कर रही हूँ। मैं बचपन से ही हमें पानी से बहुत सारी तकलीफें, क्योंकि कच्छ विस्तार पानी से बहुत तकलीफ में गुजरा हुआ है। तो मैंने तो अपने बचपन में ही पानी की तकलीफों को देख देख कर आज तक मैंने जीती आई हूँ। यानी कि मैं छोटी थी जब 5 साल की थी तब भी हमारे पास एक कुआँ था और हमारी एक अच्छी सी खेती चल रही थी। फिर मेरे पापा गुजर गए और दिन ब दिन कुआँ भी सूखता जा रहा था। कुछ सालों के बाद कुआँ भी हमारा सूख गया। जैसे कुआँ सूख गया और पानी की प्रॉब्लम उसी समय से मेरी शुरू हो गई। तभी से लेकर आज तक हमने पानी से ही तकलीफों में चलते रहे। जब हमारा कुआँ सूख गया हमें दूसरा बोरवेल बनाना पड़ा और उस बोरवेल से खर्चा भी बहुत आ गया था, इसीलिए हमें हमारी जो ज़मीन थी उस ज़मीन में से हम आधी ज़मीन हमने बेच दी और उस ज़मीन को बेचने के बाद हमने कुआँ बनाया, बोरवेल दूसरा बनाया और पानी अ, हमारे खेत में आया। तो जैसे थोड़ा खेत रहा था और थोड़ा-सा बोर में से पानी जितना निकला उतना हम तो धान ही उगा पाते थे। हमारे पास तो कुछ दूसरा बचा ही नहीं था ऑप्शन, क्योंकि हम पशुपालक ही पाल सकते थे और धान ही उगा पाते थे। तभी से हम जो परिस्थितियों से निकलते हैं, मेरी शादी हुई। कुछ सालों के बाद मेरी शादी जब हुई, जब मेरे ससुराल गई, मैं यहाँ से मुंद्रा तालुका से मांडवी तालुका तक मेरी शादी थी। वहाँ तो पानी तो इससे भी ज़्यादा खराब था। यहाँ से भी पानी की कंडीशन वहाँ बहुत खराब थी। यानी कि वहाँ तो 5000 से टीडीएस ज़्यादा पानी था। इतना पानी में हमारे वहाँ पर रहना बहुत मुश्किल हो गया था और एक ही पूरे गाँव में एक ही हमारे पास तालाब था। जो उस तालाब के अंदर एक कुआँ बना हुआ था और उस कुएँ से हम पूरा गाँव पानी पी रहे थे और खेत में तो कुछ धान भी नहीं उगा पाते थे वहाँ पर और वहाँ की तो बहुत ही कंडीशन खराब थी और ना कोई उद्योग था वहाँ पर, जो हम कुछ कमाने के लिए वहाँ पर कुछ करें। और वहाँ से मुझे कई लोगों ने अपना गाँव छोड़ दिया और मैंने भी अपना गाँव छोड़कर दूसरे गाँव में जाना पड़ा मुझे भी। तो ऐसी समस्या मुझे तब पता नहीं थी कि हम कुछ भी कर सकते हैं। पर जब मैं यहाँ पर कुछ साल यहाँ पर काम किया और हैंडीक्राफ्ट का काम करती थी, तब मेरे घर के सामने एक गुजर जानकार भाई था, जो वो काम कर रहा था। हर दिन वो पानी के ऊपर चलता काफ़ी कुछ काम कर रहे थे। तब मैंने भी उस भाई को देखा, बार-बार मैंने देख रही थी कि वो पानी को लेकर काफ़ी लोगों को समझा रहा था, काफ़ी लोगों को वो बता रहा था कि हमें पानी कितना ज़रूरी है, हम पानी को कैसे बढ़ा सकते हैं, वो बोर रिचार्ज, वो ऐसे सब काम कर रहा था। तब मैंने भी उसके घर पे ही एक मीटिंग रखी हुई थी, कुछ भाइयों को समझाने के लिए बुलाया था। तब मैं भी मेरे घर के सामने ही रहता था, तो मैं भी चली गई वहाँ पर देखने के लिए और मैं वहाँ पर खड़ी थी। तब मैंने पूरी बात उनकी सुनी कि हमारे कुछ साल पहले क्या था हमारे पास पानी और अब क्या पानी रह गया। तब मुझे भी ये लाइट हुई कि सही बात है। जब मेरी नानी दादी ये बात कर रही थी कि हमारे पास तो पानी इतना ऊपर था हमारे ज़माने में कि हम तो अपने पल्लू से ही पानी भर लिया करते थे। पल्लू के अंदर एक बर्तन बाँध के हम पल्लू से पानी भर लिया करते थे और अब देखो हमारे पास तो बोर बनाना पड़ रहा है। और मेरे दादा भी बात कर रहे थे कि कुछ साल बाद तो लोगों को पानी खरीदना पड़ेगा। तब हम छोटे थे ना, तब हमको हँसी आ रही थी कि हमें क्या पानी खरीदना पड़ेगा? पर वो दिन भी आ गया था कि हमें पानी खरीद कर पीना पड़ता था। और ऐसे ही उस गुजर जानकार भाई को मैंने पूछा कि भाई अगर हम पानी बचा सकते हैं, ऐसा सब कुछ आप बोल रहे हो कि ये सच है? तो उस भाई ने बोला हाँ, ये सब हम कर सकते हैं, क्योंकि भूगर्भ जल में जो पानी है वो लोग दिन बर दिन खींचते जा रहे हैं। कितने सारे बोर बन गए हैं हमारे यहाँ। रोज़ हर रोज़ बोर से पानी खींचा जा रहा है और लोग ऐसे ही पानी वेस्ट जाने देते हैं। तो हम काफ़ी बचा सकते हैं पानी। जैसे कि हमारे यहाँ पे दुरिया की पद्धति थी, सब लोग ऐसे ही पानी वेस्ट जाने देते थे। वो लोग 1 फुट में पानी की ज़रूरत थी, इसकी जगह 5-6 फुट का पानी पला देते थे, ऐसे ही वेस्ट ही जाता था।
तो हम ड्रिप की पद्धति अपनाएं तो उससे पानी हमारे कम यूज होगा, तो हमारे पास बहुत ज्यादा बच सकता है पानी। ऐसे कई सारे जो रन ऑफ जाता है बरसाती पानी, उसे भी हम रोक सकते हैं, बोर रिचार्ज भी कर सकते हैं, ऐसे काफी काम कर सकते हैं जो पानी बचा सकते हैं। तो मैंने उस भाई को बोला कि आप इतने सालों से आप काम कर रहे हो, मैं तो हर वक्त देखती हूँ आप सब आदमियों को ही समझा रहे हो, आदमियों को ही काम कर रहे हो, पर औरतों को तो कहीं है ही नहीं। क्योंकि जितनी भी मीटिंग होती है, जब भी आदमी एक साथ होते हैं ना, तब खुद अपनों में बात कर लेते हैं, सब अपनों में ही बोर रिचार्ज करने जाते तो सब आदमी ही जाते, देखने भी वही जाते, बहनों को तो कुछ पता ही नहीं होता है। तब मैंने कहा कि औरतों को भी भाग होना जरूरी है, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक बहनों को पानी की जरूरत होती है। मैं खुद भी एक किसान की बेटी हूँ, मेरे पापा तो छोटी थी चले गए थे, मेरी मम्मी सब कुछ, मेरी माँ ही सब संभाल रहे थे, खेत भी वो संभाल रहे थे, पशुपालक भी वो संभाल रहे थे, सारी फसल को कैसे उगाना कैसे काटना वो सब मेरी माँ ही संभालते थे। इसके बाद हम सब उसी में ही थे। तो ऐसी कई औरतों को भी ये जरूरी है ना ये समझाना। तब उन्होंने कहा कि हाँ ये जरूरी है, औरतों को जागना बहुत जरूरी है, पर कोई औरत तो साथ देने के लिए हो तब ना। तब मैंने ही सोचा कि चलो मैं ही शुरू करती हूँ, अगर कुछ करना है तो मैं ही बहनों को समझाने के लिए चलती हूँ, मैं ही समझाऊंगी बहनों को कि पानी हमारे लिए कितना जरूरी है, हम कैसे बचा सकते हैं। तो उसने कहा कि क्योंकि भाइयों के साथ हम भाइयों तो समझा सकते हैं, पर हमारे यहाँ की ऐसी प्रथा होती है कि बहनों भाइयों के साथ कम बैठती है, उठ बैठ कम होती है। तो मैंने इसी संघर्ष से शुरू कर दिया, और मुझे पता था कि मुझे काफी तकलीफें होगी, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे गाड़ी चलाना भी नहीं आती थी, और ये फील्ड वर्क था, हर गांव में जाना पड़ता था, हर खेत में जाना पड़े, हर घर जाना पड़े बहनों को समझाने के लिए। मुझे पैदल ये सब कुछ संघर्ष करना पड़ेगा, थोड़ा कठिन होगा, मुझे पता था, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं टेक्निकल भी कुछ नहीं कर पाऊंगी, पर फिर भी एक कोशिश कर ली कि चलो हजारों में से किसी 10 को समझा सकूंगी तो मेरा असली मनुष्य अवतार का कुछ होगा। तो ऐसे ही मैंने निकल पड़ी, और काफी बहनों को, पहले तो शुरुआत में मैंने अपने ही गांव की कुछ बहनों को समझाया। शुरुआत में 10 ही बहनों से शुरू की। उन बहनों को हंसी आ रही थी कि पानी बचा सकते हैं हम बहनों, ये तो मजाक की बात है कि हम औरतों थोड़ी ना पानी बचा सकते हैं। फिर ऐसे ही गांव की अन्य बहनों को भी एक साथ बिठाकर मैंने समझाना शुरू कर दिया। ऐसे थोड़े थोड़े करके मैंने काफी, और दूसरी बहनों को भी, मेरे यहाँ से भुज टीम से बहन आती थी, तो वो कह रहे थे कि बहन हम कैसे पानी बचाएंगे। तो हमने उस बहन को बहुत अच्छे से समझाया कि हमारे एक जमीन के अंदर एक पत्थर है, जिस पत्थर में हम पानी संभाल सकते हैं, बचा सकते हैं। जैसे घर का एक मटका होता है, हम एक मटके में रोज पानी अगर निकालते रहेंगे तो वो कब तक टिकेगा, और ऐसे ही हम उस मटके में अगर पानी डालते रहेंगे हर रोज, तभी होगा ना। तो उस बहनों को भी समझ में आया कि सही बात है, अगर हम उसी मटके में से दररोज पानी निकालेंगे तो पानी तो खत्म होने वाला ही है। तो उसने कहा कि हम कैसे डाल सकते हैं पानी। फिर मैंने भी काफी तालीम ली, मैंने एसीटी संस्था से जुड़ी, और संस्था से काफी कुछ ट्रेनिंग ली, जो टेक्निकल भी थी, सोशल था, काफी ट्रेनिंग है मैंने ली। सबसे पहले तो हम जल सुरक्षा आयोजन बनाना शुरू किया, एक गांव गांव होता है उसका पूरा मैप बनाया, उसकी सारी कैसे कितने लोग रहते हैं, कितना पानी की उस वहां पे जरूरत है, कितना पशु है, और कितने खेती है। इसके बाद जियोलॉजिक जियोहाइड्रोलॉजिक इन सब की ट्रेनिंग है, जो हमारे संस्था में सब पीएचडी करे किए हुए लोग भी है, वो उन सब ने हमको सिखाया अच्छे से, और यहाँ का हर एक शख्स ने बहुत अच्छे अच्छे से हमें ट्रेनिंग दी। ऐसे मैंने अपने गांव में शुरुआत की 10 बहनों से, फिर अपने ही गांव में 150 बहनों जितनी जुड़ गई। इसके बाद पास के गांव में जुड़ने लगे, और पास के अन्य गांवों में से बहनों जुड़ती आई, और वहां की तो परिस्थिति और भी खराब थी, क्योंकि वहां जब मैंने फील्ड में निकली तब मुझे एहसास हुआ कि पानी की हमें कितना तकलीफ हो रही है। जो बहनों विधवाएं हैं, उनके पास कमाने के लिए कोई नहीं है, और वो खुद अपने ही बल पर बच्चों को भी पाल रही है, और घर का भी खुद उठा रही है, और पानी के लिए वो कितना बड़ा संघर्ष कर रही है, कितने किलोमीटर दूर जाकर वो अपने पीने के लिए पानी और घर वापस के लिए पानी भरने के लिए जाती है। उसकी वजह से वो कम मजदूर भी करती है। फिर मैंने संस्थाओं से, अन्य कंपनियों से, हम सब ने मिलकर उनके लिए एक बरसाती जो वाटर पानी संग्रह करने का जो एक टैंक होता है वो हमने बनाया, और उससे उस बहन का जो फायदा हमने देखा, उसे देखकर और भी बहनें और भी आसपास के लोगों ने भी की, क्योंकि वो बहन पूरा दिन
पानी के पीछे ही लगी रहती थी, पानी भरना है, पानी के लिए सुबह पूरा पानी में जाता और शाम को काम के जाती, तो उसको कम मजदूरी मिलती थी। अब वो दिन पूरा दिन वो काम के लिए निकल जाती है बहन, और उनको भी बहुत सारा फायदा हुआ, उसकी भी दुआएं बहुत काम देती थी। वो बहन एक ही बात करती थी कि आप सबका भला होगा, अगर ऐसे हर घर में अगर ऐसा बन जाएगा तो पानी के लिए कितनी प्रॉब्लम का सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे उसको भी देखकर अन्य लोगों ने भी काफी बनाए अपने लिए। और हमने सॉइल मॉइस्चर जो जमीन से बाहर जो भेजे जो उसको भी बनाने के लिए मैंने सॉइल मॉइस्चर की भी ट्रेनिंग ली, और हम सब ने उस बहनों की खेत में जाकर सॉइल मॉइस्चर करके उनको भी समझाते थे। क्योंकि हमारे यहाँ का एक ही प्रथा है कि जब ऊपर पापड़ी जम जाती है तो उसे पानी दे देते, उन्हें ये पता नहीं होता है कि पानी की मूढ़ियों को जरूरत है या नहीं है। तब हमने उसको समझाया कि आप दर हफ्ते 4-4 दिन आप पानी दे देते हो, और ये पौधों को पानी की 4-4 दिन की जरूरत है या नहीं। नीचे तो पानी की जरूरत नहीं होती है, पर बहनों को पता नहीं होता है ना, काफी लोगों को, किसानों को भी पता नहीं होता है, तो ऐसे पानी दे देते, तो उससे हम चकास करके उनको बताते हैं। तो अगर 1 महीने में हम पानी 2-3 बार बचा लेते हैं तो कितने हजारों लीटर पानी बच सकता है। तो ऐसे उनको भी समझाया। फिर वैल्यूनेटरी करके हमने जमीन के अंदर का जो पानी का स्रोत, जो क्वालिटी है पानी की, उनके बारे में भी हमने तपास की। वो भी टेक्निकल काफी सारी चीजों को हमने यूज किया इसमें। सॉइल मॉइस्चर है, सॉइल सेंस है, सॉइल टेस्टिंग है, और वो काफी कुछ ऐसे। सॉरी मुझे बहुत ज्यादा नहीं नहीं, आप बहुत अच्छे से बता रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आप जो बोल रहे हैं। और ऐसे ही मैंने हर गांव में, मैंने भी इतने सारी तालीम लेकर मैंने काम किया, और हर गांव में बहनों को जुड़ती गई। शुरुआत में बहनों को जुड़ना बहुत कठिन हो रहा था, क्योंकि यहाँ के मर्दों भी बोल रहे थे कि बहनों को बाहर नहीं जाना चाहिए, काफी लोगों को, और फील्ड में जाना, क्योंकि तड़ाव, नदी, ये सब तो एक ऐसी सुनसान जगह पे होती है, वहां पर वैल्यूनेटरी करना, तड़ाव का चेकिंग करना, वो बहुत कठिन हो रहा था। पर यहाँ के टीम ने, सबने सपोर्ट भी किया, और मैंने भी एक कोशिश करती रही। तो वो सब फिर मैंने गाड़ी भी सीख ली, और दिन ब दिन जैसे बहनों जुड़ती गई और मेरी भी तकलीफ कम होती गई, और अब तो सारी बहनों अच्छे से इसके साथ जुड़ गई है। और पहले हमें ये भी पता नहीं था कि हम पानी बचा सकते हैं, सब मुझे ही पता नहीं था। ये तो संस्था वालों को देखकर हमें ऐसा लगा कि नहीं, हम भी बचा सकते हैं। ऐसे तो कई सारे कुआं रिचार्ज, हमारे पास में एक गांव है, उस गांव में 5000 टीडीएस से ज्यादा टीडीएस रहता था वहां का। और कुआं रिचार्ज और क्या तड़ाव बहन, में खानेत्र होने के बाद। एक क्वेश्चन पूछना था जी मैम। कि आप थोड़ा इस पे प्रकाश डालिए कि आ, पैसे कहाँ से, आपने रिसोर्स मोबिलाइज कैसे किया, पैसे का कैसे जमा किए, आप सरकार के पास गई या आप लोग बहनें मिल के ही की? बिकॉज ये बहुत जरूरी है जानना। जी मैम। हम तो बस एक संस्था, जो एससीटी संस्था है, उससे जुड़े थे, और आसपास में जो उद्योग आया है, जो कंपनी आई है, उन कंपनी वालों से कुछ फंड लिए। और कभी इस 2 साल 3 साल से हम सरकार से भी अटल भूजल योजना, जो अटल भूजल योजना हर गांव में अच्छे से काम कर पाती है, तो वो संस्था ने अटल भूजल योजना सरकार थ्रू भी हम ये सारा काम कर रहे हैं। वहां से भी हमें फंड आ रहा है, उस फंड से काम कर रहे हैं। पर शुरू में आपको किसी संस्था ने और जो इंडस्ट्रीज है उसने आपको हेल्प किया? हाँ मैम, क्योंकि मेरे पास नॉलेज नहीं था, ना तो मेरे पास नॉलेज था, ना ही मेरे पास पैसे थे जो मैं कुछ कर सकूं। बिना पैसे के भी कुछ नहीं होता है, क्योंकि बोर रिचार्ज, बरसाती पानी का टैंक बनाना, तालाब का खनेतरा करना, ये सब कुछ मेरे तो बस की बात नहीं है। इसके लिए किसी का सपोर्ट भी होना जरूरी है। तो वैसे संस्था और सुजलम सुफलम हमारे गांव में, मैंने पहले ही अपने ही गांव में ही देखा कि हमारे गांव में पानी का टीडीएस पहले 3000 4000 से ऊपर ही था।
और इसके बाद जब बोर रिचार्ज ये सब कुछ हुआ, उसके बाद हमारे रिचार्ज TDS 2000 के नीचे आने लगा था। तो आप कहती हैं आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है, आप हमसे ज्यादा जान रही हैं, इतना टेक्निकल बातें कर रही हैं। अब ये बताइए कि उसका मेंटेनेंस कौन करता है? पहले तो ऑपरेशन शुरू में मेंटेनेंस कौन करता है? उसके पैसे कहाँ से लाते हैं आप लोग? शुरू में तो संस्था को ही करना पड़ता था, क्योंकि कोई तैयारी नहीं हो रहा था। सबको ऐसा लग रहा था कि बोर रिचार्ज से क्या होगा, सबको मजाक लग रहा था। फिर LCT संस्था जो है, उस संस्था ने 5 बोर रिचार्ज किया और उसका मेंटेनेंस भी खुद किया। शुरू में थोड़ा कोई खेडूत थे, वो तो बोल रहे थे कि हम क्यों खर्चा करें भाई, इससे कुछ फायदा तो होने वाला नहीं है, उसको भी ऐसा लग रहा था। फिर उसका जो अच्छा जो रिजल्ट आया, एक डायरेक्टली 3000 तक का कम आया TDS का, तो उसको देखकर फिर खेडूत ने खुद किया। फिर हमारे यहाँ के सारे गांव के लोगों ने खुद अपनी मेहनत से, जो मजदूर की जो मेहनत होती है वो खुद कर रहे थे। और जैन महाजन जो है वो कुछ फंड दे रहे थे, और संस्था वालों ने थोड़ा बहुत सपोर्ट किया। लोक भागीदारी के साथ हम सबने मिलकर ये सब किया, और आज तक भी वो लोग खुद ही अपना संभालते हैं। जो बंद बोर रिचार्ज जिसने किया है, हमने तो करके छोड़ दिया था, पर वो संभालना वो सब खुद ही अब गांव के लोग ही खुद करने लगे, क्योंकि उनको ये पता चल गया है। और वही लोग गांव के जो युवा लोग हैं, उसने एक संगठन बनाया, और खुद के गांव में भी जितने भी बंद बोर थे वो सारे बोर रिचार्ज कर दिए, और आसपास के गांव में भी वो खुद जाने लगे। बारिश जितनी भी तेज क्यों ना हो, पर वो सारे लोग वहां जाकर बोर को अच्छे से वो रिचार्ज करने लगते थे, क्योंकि कहीं कचरा अटक गया, कहीं कुछ हो गया तो वो वेस्ट जाएगा पानी। उन लोगों को भी ये एहसास हुआ कि नहीं, पानी कितना जरूरी है, और उन लोगों ने भी अच्छे से वो सब संभाला, और आसपास के गांव में भी वो संभाल रहे हैं। हर गांव में सब खुद किसान ही संभाल रहे हैं अब तो। हाँ, धन्यवाद हीरा बहन जी। और जैसा कि सबने सुना कि ये सीखने की, कुछ करने की मंशा से चीजें शुरू हुई, जैसा कि उन्होंने बताया कि उन्होंने देखा और खुद जाके पूछा, और उनकी पहल की बदौलत उन्होंने ये कर पाया। उनके कुछ ये वीडियोस हैं कि जो भी बात हीरा बहन जी बता रही हैं, वीडियो नहीं, कुछ ग्लिम्सेस हैं, कुछ फोटोग्राफ्स हैं, ये देखिए किस तरह से अपने सेल्फ। हीरा बहन जी, आप कुछ बताना चाहेंगी इन फोटोग्राफ्स के बारे में? जी मैम। हाँ जी, बताइए। हाँ, ये हमने पानी जो होता है, जो खारा पानी है, उसकी कैसे खाराश को हम कम कर सके, इसका ये चक्रव्यूह है, जो हम इसकी तालीम ले रहे थे और सीख रहे थे। इससे पहले वाली स्लाइड भी एक बार, जी, हाँ, इससे पहले वाली स्लाइड भी एक बार नेहा मूव करिए। ये ये सॉइल मॉइस्चर है मैम। इससे हम जमीन के भेज को चेक सकते हैं, क्योंकि जो मूड़ियों में पानी, मैंने आपको बताया ना पहले, कि जमीन के अंदर मूड़ों को पानी की जरूरत है या नहीं। इससे ये पता चलता है कि उसे पानी की जरूरत है या नहीं, क्योंकि 4-4 दिन हम पानी दे देते हैं, पर उसे तो 8 दिन या 10 दिन के बाद पानी की जरूरत होती है। तो इससे ये पता चलता है कि हमें पानी 10 दिन के बाद देना है। तो इससे हमारा पानी 1 महीने में कितना सारा बच सकता है। हीरा बहन जी, आपने कितनी महिलाओं को अपने साथ जोड़ लिया अभी तक? अभी तो ये सारी गांव के आसपास की सब औरतें जुड़ गई है, जैसे कि 300-400 जितनी बहनें तो आराम से यहीं आसपास के गांव में जुड़ी हुई है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना ये एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा करने के लिए। और अभी आखिरी में अगर कोई आपसे कुछ पूछना चाहेगा तो हम आपसे भी इंटरेक्शन के लिए वो ओपन करेंगे। और थैंक यू सो मच हीरा बहन जी। अब मैं अकली जी से रिक्वेस्ट करूंगी। अकली जी, आप अगर अपना वीडियो ऑन करके हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। अकली जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ मैम, सुन रहे हैं। और हमारे साथ में अगली अगली जी, जो झारखंड से आती हैं।
अखिली जी, हम चाहेंगे आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा करें, कैसे आपने अपनी भूमिका अदा करी पानी के लिए, जल संरक्षण के लिए, ताकि और लोग भी आपसे मोटिवेट हो पाए। एक्चुअली मैम मैं एक किसान परिवार से हूँ और खेती से भी सब कुछ हम लोगों का निर्भर है और किसान पानी के बिना खेती नहीं कर सकती है। तो उसमें जो पानी की समस्या को देखते हुए मैंने महिला संगठन बनाई और महिला संगठन बनाने के बाद जो सिंचाई तालाब निर्माण करने का बात हम लोग चर्चा किए, अपना गांव क्षेत्र में, अपना पंचायत क्षेत्र में, अपना ब्लॉक एरिया में। तो जैसे कि मैं पहले शुरुआत सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी। सेल्फ हेल्प ग्रुप में जोड़ने के लिए मेरा प्रखंड क्षेत्र में टैगोर सोसाइटी फॉर रूरल डेवलपमेंट संस्था आई थी और उसी के माध्यम से मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप में जुड़ी। और उसके बाद जो टैगोर सोसाइटी फॉर रूरल डेवलपमेंट का जो फंडिंग एजेंसी है सीनी संस्था, तो उन दोनों के साथ जो खेती बाड़ी एग्रीकल्चर का काम करने के लिए महिला ग्रुप को हम लोग को बोला जाता था। तो उसी टाइम जो खरीद का मौसम में पानी का कोई समस्या नहीं रहती थी और जैसे रबी ओवर समर हो जाता है तो उसी समय काफी पानी का समस्या होती है। तो ये पानी को समस्या देखते हुए उन दोनों के पास हम लोग बात कहें और पानी की समस्या दूर करने का हम लोग पंचायत लेवल में पंचायत मुखिया, ग्राम प्रधान और एक्टिव महिला लोग बैठक करके इसका हल निकालने के लिए हम लोग मीटिंग किया। तो उसी वक्त ये निचोड़ निकला कि यहाँ जैसे कि झारखंड से मैं तो बिलोंग करती हूँ, झारखंड में टाटा नाम का बहुत सारा चीज, क्वालिटी चीज है और बहुत कुछ ऐसे टाटा काम करता है। तो उसमें टाटा स्टील फाउंडेशन एक संस्था है, वो पानी संरक्षण और बाकी पानी के प्रति काम करने के लिए फंड देता है। तो चीनी संस्था और टैगोर सोसाइटी फॉर रूरल डेवलपमेंट दोनों टाटा स्टील फाउंडेशन के साथ ये बात रखा जो हम लोग उन लोगों को कहे थे। तो उसके बाद टाटा स्टील फाउंडेशन का जो मैनेजर अरूप कुमार चक्रवर्ती और टाटा स्टील फाउंडेशन का इंजीनियर अंजन मिश्रा दोनों आए मेरा प्रखंड में। ग्राम प्रधान, मुखिया, एक्टिव महिलाओं के साथ हम लोग बैठक किए। साथ में जो संस्थाएं जुड़ी हुई है पहले से हम लोगों के साथ, सब कुछ हम लोग मीटिंग में बात रखें और पानी सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था के लिए बात रखें। तो उन दोनों का कहना रहा कि जो बारिश का पानी जो आती है वो बह के निकल जाता है, तो वो पानी को रोकने के लिए उन दोनों कहने लगा। तो उसमें हम ही आगे आए कि इस जो चीज है ना, बारिश का बहता हुआ पानी जो बह के नदी नाला कोई चीज में चला जाता है, बाद में कुछ खेती में लग जा रहा है ना, कुछ ऐसे कुछ यूज हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने एक समिति का गठन किया जो कि जुमित लगाता नाम है और वो भारतीय ट्रस्ट एक्ट में रजिस्ट्रेशन किए और सिंचाई तालाब निर्माण करने का काम शुरू किए। जैसे कि हम पढ़े लिखे नहीं है, बहुत ही कम पढ़े लिखे हैं, उसमें जो लंबाई चौड़ाई गहराई मापी भी नहीं जानते हैं। मैं बोलूं, एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ आपको भी और हीरा बहन को भी। पढ़ाई लिखाई से आदमी डरपोक हो जाता है, नहीं पढ़ना अच्छा है। ये बार बार आप लोग क्यों बोल रहे हैं हम पढ़े लिखे नहीं हैं? हम तो पढ़े लिखे हैं, हमको तो खाना बनाने भी नहीं आता है। जो रियली बात है ना वही मैं बोल रही हूँ। जैसे बाद में काम जब शुरू हुई तो साइट सिलेक्शन करने का भी एक तरीका होता है, जो कि ग्राम सभा के माध्यम से साइट का सिलेक्शन हम लोग करते हैं। ग्राम सभा बैठक में ही हम लोग बात करते हैं कि जो सिंचाई तालाब निर्माण करने का जो इच्छुक है किसान और खेती को आगे लेके जाने वाला है, ऐसे किसान को हम लोग जागरूक करते हैं। और उसके बाद जो कि साइट सिलेक्शन होने के बाद जब
तालाब बनाते हैं, तालाब बनाने का जगह इस तरह होना चाहिए कि अपलैंड लैंड नहीं होना चाहिए, लो लैंड और मिडिल लैंड में बनाते हैं। तो उसमें ऐसा जगह होना चाहिए कि कैचमेंट एरिया होना चाहिए, क्योंकि बारिश का पानी जो बहते हुए आएगा वो तालाब में घुस जाए और किसान खेती के काम पे लाए और सामाजिक काम और अपना व्यक्तिगत काम पे भी यूज कर सके। इसी मकसद से मेरा काम ये जारी रही। और जैसे कि अभी परिवर्तन में देखा जाए तो जैसे मेरा क्षेत्र में जो किसानों पलायन करता था ना, वो पलायन कम हो गया, मतलब काम मतलब कि नहीं के बराबर है मेरा एरिया में। तो इसमें हमको खुशी लगती है, क्योंकि आजीविका का सोर्स नहीं रहेगा तो किसान अपना फैमिली छोड़ करके कहीं भी जा सकता है। ये एक चंद्रशेखर जी हैं जो अपना प्रोडक्ट की पब्लिसिटी किए जा रहे हैं। अनुपमा, उनको ब्लॉक कर दिया जाए या मना किया जाए? ये यहाँ पे सेल्फ पब्लिसिटी का ये फोरम नहीं है भाई। अखिली टुड्डू जी की कहानी कैचमेंट एरिया और क्या क्या वर्ड बोल रही है, जो मुझे खुद ही मतलब समझने में 3-4 महीने लग गए। कैचमेंट एरिया होता क्या है? मैं तो एमए पास हूँ। तो पढ़ाई ऑफ कोर्स एजुकेशन जरूरी है, लेकिन अगर दृढ़ निश्चय कर लिया जाए ना तो फिर कुछ भी नहीं होता है। पढ़ाई आप करे हो या ना करे हो, सबसे बड़ी चीज होती है ग्रिट, दृढ़ निश्चय कि करना है तो बस करना है। फिर वो सलमान खान दबंग मूवी में नहीं बोलता है, एक बार ठान लेता हूँ तो अपनी भी नहीं सुनता। हाँ मैम, पढ़ाई भी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि कुछ करने के लिए अगर थोड़ी पढ़ाई हो तो हम कुछ कर सकते हैं कहीं भी। तो है क्योंकि ही, हमारे एक्चुअली पढ़ाई जरूरी होती है इसलिए नहीं कि आप एबीसीडी सीख लें, इसलिए क्योंकि बहुत दिमाग को आपके दिमाग को खोलता है, बहुत ही माने आपको एक सोच देता है, सेल्फ रिस्पेक्ट देता है। सबसे बड़ी चीज मैंने एक चीज देखी है कि आप अगर हाँ, अखिली जी आ गई। हाँ मैम, थोड़ा इधर तो मुझे आपका हेयर आंधी स्टाइल और तूफान बाल बहुत पसंद आया। अब कहाँ से अपना बाल आंधी बनवाती तूफान है भी वो बहुत बोलिए। हो रही है इधर। कोई क्या बात नहीं हेयर दीदी। स्टाइल है इनका? आंधी मैम तूफान शायद आ रही है, नेटवर्क। थोड़ा प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है। तो कोई मैम बात। का आवाज हम सुने थे, कैचमेंट एरिया मैम को नहीं समझ में रहा था। तो कैचमेंट एरिया ये होता है मैम, जैसे कि आगे चारों तरफ लैंड रहे और ऊपर ऊपरी सतह रहे और नीचे ढलान रहे, और ढलान जगह पे तालाब बनाया जाता है, और ऊपर ऊपरी सतह में जो लैंड है ना, उधर जो बारिश होती है उसी लैंड होते हुए बारिश का पानी को बहते हुए तालाब में घुस के आ जाता है, वही कैचमेंट एरिया बोला जाता है। अच्छे से समझाई हैं आप। पता ही नहीं, समझ में नहीं आता था कि कैचमेंट क्या कैच कर रहे हैं भाई। अनुपमा, देखो क्या प्रॉब्लम है। एक्चुअली वो ये कह रहे हैं कि वहाँ थोड़ा सा मौसम खराब हो गया है जहाँ अखिल जी हैं, तो वहाँ उसकी वजह से, और क्योंकि उन्होंने हाँ मोबाइल से ज्वाइन कर रहे हैं, आ गए, तो थोड़ा नेटवर्क का इशू आ रहा है। बताइए अखिल जी। हाँ, तूफान चल रही है इधर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जी। और जैसे कि अभी तक 93 तालाब मैंने निर्माण कर चुकी हूँ, और सिर्फ तालाब का काम करके ही मैं किसान को छोड़ दे रही है, ऐसी नहीं कि तालाब का पानी को कैसे बचाना है और तालाब का पानी को कैसे व्यवहार करना है, इसमें समिति कृषि प्रणाली में हम जोड़ रहे हैं। जैसे कि कुछ ठेला, मान लो तालाब एक ठेला है, किसान के लिए ठेला हम बना दिए, ठेला से किसान क्या क्या वहां पर बिजनेस कर सकती है। तो
ठेला में जैसे रहता है, चना हो, कुछ झाल मुड़ी हो, कि विभिन्न तरीका के सामान रहता है। वो एक चीज नहीं बेचेगा तो दूसरा चीज बेच कर पैसा आएगा। इस तरह की समिति कृषि प्रणाली में जो तालाब आधारित जो खेती होता है, मछली पालन के साथ बतख पालन के साथ सब्जी का खेती, बागवानी, सारा चीज उसमें करवा रहे हैं हम। अभी तक हम 5 ब्लॉक में 1500 किसान के साथ समिति की कृषि प्रणाली का प्रोजेक्ट भी मैं चला रही हूँ टाटा स्टील फाउंडेशन का फंडिंग से। जो सिंचाई तालाब का काम कर रही हूँ वो भी अभी तक 93 तालाब में निर्माण कर चुकी हूँ और टाटा स्टील फाउंडेशन का फंडिंग से ही मैं कर रही हूँ। तो अभी ऐसा हुआ है कि इस पूर्वी सिंहभूम या झारखंड राज्य में, झारखंड का ईस्ट सिंहभूम मेरा जिला पड़ता है, तो यहाँ पे हर किसी को पता है कि मैं पानी संरक्षण का काम करती हूँ। तो विभिन्न जो गवर्नमेंट के ऑफिसर लोग जैसे कि बीडीओ हो, कोई दूसरा अगर ये पदाधिकारी हो, सब पानी बचाव के लिए हमसे मदद मांगने के लिए फोन आता है और संपर्क करके उन लोगों का जो पानी बचाव का मांग है उन लोगों के तरफ से जो पूरा नहीं हो पा रहे वो हम उन लोगों को मदद कर रही हूँ और उन लोग भी हमको मदद कर रही है। जैसे कि बोलने से बहुत आसान लग रहा है, लेकिन जितना कुछ काम हुआ है, काम में मेरे बहुत कठिनाई भी है। जैसे कि मैम तभी बोल रही थी कि जल शक्ति से नारी शक्ति, तो मैम बहुत बढ़िया वर्ड बोली थी कि इसमें माँ काली, माँ दुर्गा का रूप हो सकती है महिलाओं का। तो पहले हमको एक नॉर्मली मतलब कि घर की महिला, गांव की महिला सोच के जो एक काम पे मैं निकली, तो उसी वक्त बहुत सारा धमकियां हमको दिया गया था। और मेरा प्रखंड ऐसा प्रखंड है, नक्सलियों बल्ड एरिया है, नक्सली लग रहता है, अभी मुक्त हुआ है। तो काम के दौरान उन लोगों के द्वारा हमको धमकी भी दिया गया है, पथराबाजी भी हुआ है, लेकिन मैं किसी का बुरा काम नहीं कर रही थी, तो मैं लोगों का मदद कर रही थी, इसलिए काम आगे बढ़ते गए। और इसमें गांव वाला हो, परिवार हो, प्रशासन हो, सब हमको साथ दिया और ये काम मैं जारी रखी और करते जा रही हूँ। और उसके अलावा जितना अभी मेरे साथ नहीं है अखिली जी, काम आसान नहीं है। आप बहुत आसानी से बोल रही हैं, लोग समझ रहे हैं कि क्या क्या आप आवाज ब्रेक हो रहा है मैम आपका। ये हम सोच रहे हैं कि कितना नक्सली इलाके में सरकार नहीं जा सकती है और आप एक महिला होके इतना तूफान ले आई वहां पे। मैम इसमें जैसे कि एसएसपी और एसपी एक गांव को फोकस एरिया लिया था, तो उन एक गांव मेरा प्रखंड का ऐसा है कि वहां पर बहुत ही क्रिटिकल और उन लोगों का बस था, तो वहां कुछ कुछ डिमांड था। उस गांव में एसएसपी और एसपी हमको बुला करके फोर्स के साथ हमको लेके गया और उस गांव को विजिट करके उस गांव में भी 3 तालाब का हम निर्माण कर दिए। और दूसरी चीज जैसे कि तालाब किसान ही 1500 किसान मेरे साथ आजीविका के साथ जुड़ा हुआ है, आजीविका उन लोगों को दे रही हूँ। साथ में 2044 महिलाएं जो मेरे साथ जुड़ी हुई है कि उन लोगों को भी विभिन्न तरह का आजीविका के लिए मेरे साथ हम जोड़ करके रखे हैं। और ऐसे कि मैं तालाब जो निर्माण करती हूँ उसका जो कि पानी का जलस्तर नीचे घटते जा रहा है, पानी का जलस्तर को ऊपर लाने के लिए और खेती बढ़ाने के लिए 2 चीज का सोच से ये काम में पानी बचाने का काम कर रही हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर से हम देखे हैं कि जब तालाब निर्माण हुआ, तालाब निर्माण होने के बाद कि मेरा गांव का चापाकल, मेरे दूसरा गांव का चापाकल का जल स्तर ऊपर आने लगी, तो उससे पहले चापाकल का पानी का स्तर बहुत ही नीचे रहा करता था। तो इसमें पानी बचाने के साथ साथ किसानों को, ग्रामीणों को ये हम जागरूक कराते हैं कि पानी जितना जरूरत पड़े बस इतना ही खर्च करना है, बेस्ट
पानी को बर्बाद नहीं करता है। तो अगली चीज, तो इस तालाबों तरह से देखो, जिन तालाबों को, जिन जलाशयों को आपने जीवित किया है, वहां पर आज वहां पर वहीं के लोग उनका संरक्षण और रख रखाव कर रहे हैं खुद से। क्या उसके लिए भी आपने उनको ट्रेनिंग कराने में कुछ मदद किया? जैसे किसान का जो काम होती है ना, जो किसान तालाब बना रहा है उसका साथ, जिस तालाब में की बड़ा तालाब जिसका जो है उसमें 7% 7% किसान का दान राशि भी आता है। और उसमें जो बोर्ड खड़ा रहता है तालाब में कि ये इसका नाम से तालाब का है कि फाउंडेशन से दिया हुआ राशि कितना है और किसान राशि कितनी है, किसान को का दो मदद से अगली जी, आप और थोड़ा सा वीडियो, जितना अगली जी थोड़ा आप वीडियो थोड़ा मत करिए। प्रॉब्लम है अनुपमा, हम लोग अब खोल दे क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए, और उनको जी, और जो बोलना है वो क्वेश्चन आंसर सेशन में है। मैं मैम तब तक इनका थोड़ा काम दिखाना चाहती हूँ कि किस तरह से ये अगली जी हैं, और इन्होंने अपने खुद की मोटिवेशन के साथ ये बहुत सारे तालाबों को, जैसे बता रहे हैं, 93 तालाब उन्होंने जीवित किए और बहुत सारे लोगों को जोड़ा। May I request my team to kindly connect again with Akli ji, and maybe she can rejoin. जी, धन्यवाद अगली जी, अपना एक्सपीरियंस साझा करने के लिए। और आज का मैम कॉम्प्लीमेंट्स भी कुछ इस तरह से आ रहे हैं कि बहुत सिर्फ भारत से नहीं, नेपाल से और अलग अलग जगह से भी हमारे पास कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि मतलब जिस तरह से ये प्रोग्राम और जो पहल नेशनल वाटर मिशन की है वो बहुत ही सराहनीय है। अम, अभी हम क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू कर रहे हैं। आज का क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं है, ये एक वार्तालाप सेशन है। आप लोग अगर हीराबेन जी से कुछ बात करना चाहते हैं, जेन्युइनली उनके काम से कुछ प्रभावित हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो उस तरह की क्वेरीज आप जरूर पूछ सकते हैं। सो वी आर ऑफिशियली ओपनिंग द क्वेश्चन आंसर सेशन। आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। ज्यादातर लोग हमारे साथ जुड़ते आए हैं, तो आप लोगों को पता है एक स्ट्रक्चर, एक फॉर्मेट ये कहता है कि आप अपना हाथ हैंड रेज करेंगे और हम यहाँ से आपको अनम्यूट करेंगे। दलीप जी, कैन वी अनम्यूट दलीप जी? दलीप जी, आपको अपने एंड से खुद को अनम्यूट करना होगा। हमारी तरफ से आपको अनम्यूट कर दिया गया है। कैन वी प्लीज अनम्यूट मिस्टर दलीप? कैन वी अनम्यूट मिस्टर सुधीर? दलीप जी, हाँ जी दलीप जी, आप पूछ सकते हैं। हाँ, मेरा सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि ये जल जल शक्ति से मैं जुड़ा हुआ हूँ और मैं बच्चों को प्रेरित कर रहा हूँ, और मेरा सब दोनों स्पीकर से रिक्वेस्ट है कि वो नारी शक्ति को तो प्रमोट कर रहे हैं, अगर ये बच्चों को भी इन्वॉल्व करें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन इज ओनली रिस्पॉन्सिबल टू कंजर्व द वाटर। थैंक यू। बिल्कुल। जी बोलिएगा। हाँ, की बात सही है। हम ऐसे ही करें। अभी हम हर स्कूल में, गांव के सारे स्कूलों में वर्षादी पानी का टांका बनाकर उन सबको पानी, बच्चों के लिए पानी के लिए करें। और हम स्कूलों में भी जाकर हम बच्चों को भूगर्भ जल के बारे में काफी कुछ समझा भी रहे। कैन वी अनम्यूट संगीता जी? संगीता अग्रवाल वी हैव। कैन वी अनम्यूट संगीता अग्रवाल? संगीता अग्रवाल, हाँ जी संगीता जी। बहुत बहुत नमस्ते अनुपमा मैम एंड ऑल द मेंबर्स कनेक्टेड विद दिस जल शक्ति प्रोग्राम। मैं हापुड़ से हूँ, जो कि उत्तर प्रदेश में है और एनसीआर रीजन में आता है।
मैम मैं डिग्री एसएसबी डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। सबसे पहले मैं जो हमारी 2 मैडम हीराबेन और अत्रि जी ने बोला वो बहुत ही हम लोग के लिए इंफॉर्मेटिव और हमारे लिए मोटिवेशन भी था। मैं अपनी स्तर से जो मेरा कॉलेज है, मैं बूंद-बूंद वाले में विश्वास है मेरा कि बूंद-बूंद से ही सागर भरता है। तो मैं अपनी कॉलेज में जहाँ भी मुझे लीकेज दिखता है, मैं सबसे पहले बच्चों को उनको हमारे कॉलेज में हमारे बीएससी, एमएससी, बीए, बीकॉम तरह के डिग्री कॉलेज के बच्चे हैं, तो मैं उन्हें बोलती हूँ कि आपको कहीं भी लीकेज दिखे आप उसको तुरंत ही अपनी ओर से भी कोशिश करिए, बंद करिए और कहीं भी पानी का वेस्टेज नहीं होना चाहिए। अगर हम वेस्ट को रोक लेंगे, पानी को वेस्ट होने से रोक लेंगे तो हम बहुत बचा सकते हैं। और दूसरा मैं उनको ये भी कहती हूँ कि बहुत सारे लोग गाड़ियों को पाइप से धोते हैं, नाली, सड़कों को पाइप से धोते हैं, तो प्लीज आप अपने आसपास जहाँ रह रहे हैं, आप अपनी जिम्मेदारी समझ के उन्हें आप रोकिए कि आप कितना पानी वेस्ट कर रहे हैं। एक पानी ऐसी भी जगह है जहाँ पे एक एक बूंद के लिए लोग तरसते हैं, तो आप लोग इस चीज के महत्व को समझिए। मैं अपने अपने तरीके से बच्चों को जो रह रहे हैं वहाँ हमारे पास हैं, तो उनको मैं बोलती हूँ आप केवल अपने जहाँ आप रह रहे हो अपने 4 घरों को भी अवेयर करोगे तो पानी जी बचेगा। इससे बिल्कुल ज्यादा संगीता जी, ऐसी सोच अच्छी है। जैसा कि हीराबेन ने भी बताया, उनकी खुद की पहल थी, उनकी खुद की मंशा थी और उसके बाद वो कार्य को आगे बढ़ा पाई। तो शुरुआत तो खुद से ही है। आपको कुछ हीराबेन से या आप जिससे पूछना चाहती हैं तो आप पूछ हाँ, सकती हैं। मैं उनसे वैसे पूछना चाहती हूँ, हीरा बहन से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे यहाँ सन 1940 और 45 के बीच की बावड़ी बनी हुई हैं और ऐसी बावड़ी बनी हुई है मैम कि आपको लगेगा कि ये अंग्रेजों के जमाने की हैं। उस समय उन लोगों ने चूने और ऐसे बनाई हुई है कि इतनी नक्काशीदार उनके कुएं हैं कि उसमें बावड़ी में उनकी बैल और गाय जाते थे पीने और कुएं से वो लोग पानी निकालते थे। मैम अब वो बिल्कुल अभी हैं लेकिन अभी वो बिल्कुल डिस्ट्रक्टेड उस पर हैं, मतलब उनका खत्म होता जा रहा है। तो मैं चाहती हूँ, मैंने अपने यहाँ लिखा भी था डीएम को भी इस चीज के लिए, और एक दिल्ली का है जल करके है जल मिशन, उनको भी मैंने बोला था कि आप लोग इसे जीवित करवाइए जो बावड़ी है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे यहाँ जो बावड़ी है और जो कुआं है, हेक्सागोनल कुआं है, उसका जो ऊपर का सरफेस है हेक्सागोनल बना हुआ है कि उस पे बैठ के आराम से वो अपने बर्तन धो लें, खाना का सामान रख लें, और बहुत बहुत चौड़ा, बहुत ही सुंदर है वो चीज। मैं चाहती हूँ उसको मैं प्रिजर्व करूँ, मतलब प्रिजर्व मीन्स मैं उसको जीवित करूँ, रेनोवेट करूँ। और वो एक हमारा मैडम कैसे करेंगे, हीरा बहन जी बताएंगे हमें। एक संगीता जी, एक मिनट मैडम आप आप यस एक मैम। काम करिए, आप अपने चैट में ना उसका एक फोटो दे दीजिए और वो कहाँ पे है बता दीजिए। मैं दिल्ली जल बोर्ड से बात करती हूँ कि आपको संपर्क करें, और अपना फोन नंबर या तो आप अनुपमा को भेज दीजिए या हमें md.nwm@gov.in पे एक लेटर विद दिस रिक्वेस्ट भेज दीजिए। ओके मैम, ओके मैम। मैम चैट में आप मुझे मुझे ये ईमेल जिस पे मुझे करना है वो आप प्लीज। संगीता जी, आपके आपके नंबर पे हम आपको अभी वापस इस प्रोग्राम के बाद कनेक्ट करते हैं। आप फिर भी हम आपके नंबर पे कनेक्ट करते हैं थोड़ा। हाँ, तुम पूरा थैंक ये यू। से ले लो और हमारा md.nwm.gov.in का भी दे देना, ठीक है? ठीक है, बिल्कुल मैम। जी। हीरा बहन आप बताएं कि आपने क्या किया। जी मैम, आपने क्या बोला? मैम जानना चाह रहे थे कि उस सवाल से, वो जिस तरह से आपने अपने यहाँ पे चीजों को, तालाबों को कैसे खुद से ही चीजों की शुरुआत करी, तो उसी में मैम बताना चाह रहे थे कि क्या मोटिवेशन है। चाह रही है कि बावड़ी को कैसे क्लीन करें, महिलाओं को कैसे जोड़े। अगर दिल्ली जैसे शहर में, गांव में तो फिर भी जुड़ जाते हैं लोग, शहर में तो सब कोई अपने में व्यस्त रहता है। तो वही आपसे कुछ ये हेल्प टिप्स लेना चाह रही है। जी, हमारे यहाँ जो बंद होते हैं उसे तो हम कुआँ रिचार्ज, जैसे बरसात का जो पानी रन ऑफ जाता है उसको हम उसके अंदर उतार के हम उसको वापस जीवित कर लेते हैं। हम यहाँ पर कई सारे जितने भी बंद कुएं हैं उनको हम यहाँ पे रिचार्ज करते हैं, और रिचार्ज की वजह से जो पानी बंद हो गया था, जिसमें जो पत्थर है उस पत्थर में पानी खत्म हो गया है, उस पत्थर को हम रिचार्ज करते हैं अगर,
उसके अंदर और दूसरा पानी डालती है तो उससे वो पानी हमें समय से, क्योंकि हमारे यहाँ एक सात पत्थर है जो पानी संग्रह करने की उसमें शक्ति भी है और समय पे वो हमें वापस भी देता है। तो ऐसे रिचार्ज करने से वो वापस जीवित हो सकता है। We unmute. Can we unmute Mr. Rajesh? जी राजेश जी। अ, आप दोनों बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और मुझे लगता है बहुत कम ऐसा वेबिनार होता है जहाँ रियल लाइफ एग्जांपल्स विदाउट प्रेजेंटेशन मिलता है और सीखने को मिलता है। हम एक छोटे स्टार्टअप हैं और जल जीवन मिशन से जुड़े हुए हैं। मेरा सवाल आपसे ये था हीराबेन और अखिली जी कि इंडिया में 6,40,000 गांव हैं। हम कैसे और हीराबेन और अखिली बना सकते हैं? आप गवर्नमेंट से, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से क्या चाहते हैं? क्या गवर्नमेंट बहुत कुछ काम कर रही है, बट आपको क्या लगता है क्या और कर सकते हैं हम लोग ताकि और लोग आगे बढ़े और इस पर काम कर सकें? राजेश जी, आप कहाँ से जुड़े हैं? थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन अगर आप दे दें तो। मैम, मेरा नाम राजेश है। हम एक स्टार्टअप हैं, आईआईटी दिल्ली में इंक्यूबेटेड हैं और मैंने अपना इंट्रोडक्शन पहले दिया इसलिए मैंने नहीं दिया फिर से अपना। हम लोग वाटर क्वालिटी पे काम कर रहे हैं। जी, ओके। बताइए हीरा बहन जी, आप क्या कहना चाहती हैं? ये आपका सवाल सही था, क्योंकि हर घर में गुजर जानकार होना हर गांव में ज़रूरी है, क्योंकि महिलाओं को ये ट्रेनिंग देना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब मैंने शुरुआत की तभी मैं अकेली थी। पूरी संस्था में मैं एक ही औरत गुजर जानकार तरीके थी यहाँ पर। शुरुआत से लेकर आज तक जब अब एक जुड़ी हूँ मैं, और अब इस संस्था में कई सारी बहनें गुजर जानकार हो चुकी है और काफ़ी गाँव में भी बहनें गुजर जानकार हुई है। तो बहनों को इसका ट्यूशन से ज़्यादा प्रैक्टिकल, जो बहनों एक दूसरे से मिल-जुल कर जो करेगी, एक बहन दूसरे बहन तक को समझाएगी, तभी दूसरी बहनों को ये बात का ज़्यादा असर रहेगा। जी, बिल्कुल। डॉक्टर अवधेश, कैन वी अनम्यूट डॉक्टर अवधेश? जी, डॉक्टर अवधेश। जी अनुपमा जी। जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? जी मैडम। मैडम, बताएं। ये जो टूडू जी हैं, उनका जो कैचमेंट एरिया है और जो उनका बाकी एरिया है उसमें काफी फॉरेस्ट है। तो उनको जो वर्षा का जल है उसको तालाबों में इकट्ठा करना बाकी जो एरियाज हैं हरियाणा का, यूपी का, दिल्ली का, उसके मुकाबले आसान है। तो उनसे ये प्रश्न जानना है, ये बात करनी है कि इस तरह के एरिया जहाँ प्लेन है, जहाँ पर पेड़ पौधे कम हैं, वहाँ पे बारिश के पानी को रोकने के लिए और क्या एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने होंगे जिससे कि उनका जो काम है वहाँ पर बहुत मुश्किल है, ये आसान नहीं है, लेकिन वो फिर भी नेचुरली पानी को रोकने के लिए जो स्ट्रक्चर बनते हैं उसके वो नेचर, वो जो वहाँ पर वहाँ की जो ज्योग्राफी है वो भी उसको सपोर्ट करती है पानी को रोकने के लिए। तो हरियाणा में और आपका यूपी में, दिल्ली में और जगह आंध्र प्रदेश वगैरह में जहाँ पर इस तरह की संरचना धरती की नहीं है, वहाँ पर किस तरह से और एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने होंगे, ये चीज। और हीराबेन से ये है कि जो वाटर क्वालिटी पर वो काम कर रही हैं, वाटर की क्वालिटी को वो एसेस करती हैं, तो इन एरियाज में उनका तो लगता है कोस्टल एरिया है जहाँ पे सैलिन वाटर की इंग्रेस होती है ग्राउंड वाटर में, तो उनका वाटर जो है वो सैलाइन हो जाता है, नमकीन खारा हो जाता है। तो इन जगहों पर ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये प्रश्न है कि किस तरह से किस और क्या एफर्ट्स लगाए जाएं जिससे यहाँ पर भी ये क्रांति फैल सके। हीरा बहन जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? अखिलेश जी का थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है, जैसा कि उन्होंने बताया वहां थोड़ा तूफान आ गया है या जो भी, थोड़ा मौसम ठीक नहीं है, तो इसलिए वो बात, थोड़ा नेटवर्क में इशू आ रहा है। हीरा बहन जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? जी, इसमें हम रिचार्ज फील्ड भी बना सकते हैं, जो 15 फुट जितना ऊंडा होता है उससे पानी अच्छे से हो सकता है वो।
तो बहुत बहुत धन्यवाद अकली जी का और हीरा बहन का इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। इस बार का उद्देश्य ये था कि जिस तरह से हर बार आशा मैम ने भी बताया कि ज्यादातर लोग आते हैं जो या तो एनजीओ की तरफ से हैं या जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे है, अग्रसर है और काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। पर आज का उद्देश्य था कि जल शक्ति से नारी शक्ति जो ये एक सिद्धांत है उसको और प्रबल बनाया जा सके और ऐसे एग्जाम्पल्स को लाया जाए जिन जो खुद अपनी बात को कह सके। So with this, I think we would like to close today's program, and I'm sure everyone has found this very interesting and informative and inspirational as well. मैम हम प्रोग्राम को क्लोज करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप कुछ कहना चाहें। भाई मैं क्या कहूँ, मेरे को कुछ कहने को रह नहीं गया। जो मैंने आज से सीखा, इतना टेक्निकल चीजें सीखी, बट ये जो मेरे विचार थे कि नारी शक्ति से जल शक्ति और जल शक्ति से ही नारी शक्ति हो सकती है, ये आज और प्रबल हो गया। थैंक यू। So थैंक यू हीरामैन जी, थैंक यू अकली जी इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, और हमें बहुत अच्छा लगा। ये 47th वाटर टॉक है, 47वां वाटर टॉक है, लेकिन आज के वाटर टॉक में एक बहुत ही अच्छी तरह से अपनेपन में की चर्चा है और बहुत अच्छा लगा कि आप लोग आए और अपना समय दिया। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू ऑल आवर पार्टिसिपेंट्स, ऑल दिस पीपल हु हैव जॉइंड अस थ्रू फेसबुक। जिन लोगों को आज सवाल पूछने का मौका नहीं मिला है, आप अपने इन्फॉर्मेशन, अपने क्वेश्चंस प्लीज हमें लिख दीजिए। हम वो सब नेशनल वाटर मिशन की वेबसाइट पे अपडेट भी कर देंगे, और अगर कुछ जवाब आपको नेशनल वाटर मिशन से या सहायता चाहिए तो विल बी हैप्पी। मैम आपको ऑलरेडी बता चुकी हैं द रूट, विल डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड टू योर सपोर्ट इन मेकिंग एंड स्ट्रेंथनिंग दिस शक्ति अभियान मोर। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम, थैंक यू।